अच्छा जी, वापस आ गए हैं ब्रेक से। तो मुझे ज़रा एक्नॉलेज कर दें कि आप लोगों को ऑडियो आ रही है मेरी। यस सर। ठीक है। अच्छा, प्रीवियस हमने लैब से जो पहले सेशन था आपकी ब्रेक से पहले, उसके अंदर हमने तमाम लैब नंबर 9 के समझ ली 80% टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। हमने डिस्कस कर लिया कि भाई फ्लोटिंग पॉइंट अगर आपके पास वैल्यूज़ आएँ तो आपने उसकी मैनिपुलेशन किस तरह करनी है, उसको आपने किन किन रजिस्टर्स में स्टोर करना है, फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक क्या होता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। थोड़ा सा एक इसका रिवीजन भी कर लेते हैं, अगर जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन हुए हैं या तो उसका एक रिवीजन हम ओवरऑल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एफ पी यू रजिस्टर स्टैक क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आ रही है, क्योंकि हम जब भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ की बात करेंगे तो हमारे पास ई ए एक्स, ई बी एक्स, तमाम जितने भी जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं उनका यूज़ हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसकी उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, एक प्री डिफाइंड हमारे पास स्टैक होता है, रजिस्टर स्टैक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, वो मल्टीपल रजिस्टर्स से बना होता है, जिसकी आपके पास मैक्सिमम लेंथ 8 होती है, 8 इंडेक्सेस होते हैं। ठीक है, 0 से 7 तक। उसके अंदर आप अपनी वैल्यूज़ को पुश भी कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को, और उनसे पॉप भी कर सकते हैं। तो जब भी फ्लोटिंग पॉइंट की बात आएगी तो आपने क्या करना है, इस तरह का एक फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसके अंदर मैनिपुलेशन होगी। अब जब आपने कोई वैल्यूज़ को फ्लोटिंग पॉइंट पुश करना है तो आप क्या करेंगे, एफ एल डी यानी कि लोड फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, एफ एल डी क्या है, लोड फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि ये वैल्यूज़ को पुश करेगा। पुश करके कहाँ स्टोर करेगा, स्टैक जीरो पे, स्टैक के जीरो इंडेक्स पे, टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर। ठीक है, अब स्टैक के अंदर आपने जो भी वैल्यू भेजनी है वो किसी वेरिएबल में स्टोर करके आप भेजेंगे। तो उस वेरिएबल के का जो साइज है या उसका जो डेटा टाइप है वो या तो रियल 4, रियल 8 या रियल 10 होना चाहिए। ये हमने लैब के ब्रेक से पहले डिस्कस कर लिया था। रियल 4 क्या है भाई, 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करना कर सकता है ये डाटा टाइप। रियल 8 क्या है, 64 बिट की वैल्यू को स्टोर करता है। रियल 10 ऐसी डाटा टाइप है कि जो 80 बिट मेमोरी हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, या फिर एनी अदर एफ पी यू रजिस्टर्स। ये इसका सिंटेक्स था कि एफ एल डी आपने कहा और आगे मेमोरी दे दी 32 बिट की फ्लोटिंग पॉइंट, 62 बिट या 80 बिट फ्लोटिंग। ये उसकी एक एग्जांपल गिवन थी, हमने भी अपनी एक एग्जांपल रन करके दो तीन वैल्यूज़ को एफ एल डी यानी कि लोड करके अपने एफ पी यू स्टैक के अंदर हमने देख लिया। फिर ये आपको कुछ डेटा टाइप्स गिवन थी। अच्छा, अब ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन पे अभी हम नहीं आए। इसके बाद इंस्ट्रक्शन हमने देखा था कि अब एफ एल डी से आप पुश कर रहे हैं तो पॉप करने के लिए आप क्या करेंगे, एफ एस टी पी। एफ एस टी पी क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक पॉप। ठीक है, एफ एस टी पी, फ्लोटिंग पॉइंट एफ से, एस टी से स्टैक और पी से पॉप। ये क्या करता है, कौन सी वैल्यू को पॉप करता है, स्टैक जीरो पे जो भी वैल्यू हो उसको, और पॉप करके आप स्टैक में से तो डिलीट कर देता है वैल्यू को, लेकिन स्टोर कहाँ करता है, वेरिएबल के अंदर, जो भी 32 बिट्स या 64 बिट या फिर 80 बिट का फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर होगा आपके पास, वेरिएबल होगा उसके अंदर। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन फिनिट की इंस्ट्रक्शन क्या कर रही थी हमारे पास, आपके स्टैक को जीरो से इनिशियलाइज कर रही थी। इसमें आपने कॉल वगैरह कुछ नहीं देना, कोई पैरामीटर्स नहीं देने, सिर्फ फिनिट लिख देना। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी, लैब सर लैब 10 करेंगे आज नहीं, लैब 10 आज नहीं करेंगे, आज हम लैब 9 को ही वाइंड अप करेंगे। लैब 10 आपकी नेक्स्ट लैब के अंदर आई होप सर अफानी आपको करवा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने ये लैब 9 पहले की भी तो नहीं है ना, आप लोग ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? यस सर। चलिए, ठीक है। लैब कौन कह रहा है ये, शहरियार अजगर। हाँ शहरियार, आप तो क्या कहते हैं दूसरे सेक्शन के हैं ना, आपने अपना व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चेक किया, ज़रा आप चेक कर लें। ठीक है, अच्छा हम क्या कह रहे थे, अच्छा ये डिस्कशन हमने कर लिया, शो एफ पी यू स्टैक क्या करता है, आपके स्टैक की जो करंट पॉइंटर है, जहाँ पर आपका लास्ट आपके इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हुआ है तब तक स्टैक की क्या कंडीशन है उसको इंडेक्स वाइज आपके पास शो करवा देता है। कौन सा इंस्ट्रक्शन, शो एफ पी यू स्टैक। अगर हम यहाँ देखें इस तरह का एक हमारे पास स्टैक की आ जाता है। ठीक है, शो एफ पी यू स्टैक इस तरह वर्क करता है कि स्टैक के तमाम इंडेक्सेस हमें शो करवा देते हैं। ये सिर्फ हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू रिवीजन कर रहे हैं, जो हमने ये सारी चीज़ें इन डिटेल
ब्रेक से पहले डिस्कस कर ली थी। अच्छा, शो एफ पी प्रोसीजर हमने देख लिया, इसको आपने कॉल किस तरह करना है, कॉल कंस्ट्रक्शन और आगे प्रोसीजर का नेम शो एफ पी यू स्टैक, शो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक। फिर हमने डिस्कस किया था कि रीडिंग एंड राइटिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, यानी कि अगर यूज़र से इनपुट लेना है तो आप क्या करेंगे, कॉल रीड फ्लोट, यूज़र को आउटपुट देना है तो कॉल राइट फ्लोट। रीड फ्लोट क्या करेगा कि यूज़र से इनपुट लेगा वैल्यू, ठीक है, और उसको कहाँ स्टोर कर देगा, स्टैक के जीरो इंडेक्स पर। राइट फ्लोट क्या करेगा, स्टैक के जीरो इंडेक्स पर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है अभी लेटेस्ट, उसको उठाकर आउटपुट स्क्रीन पर शो करवा देगा एज अ आउटपुट, ठीक है। कॉल रीड फ्लोट और कॉल राइट फ्लोट का इस्तेमाल आप लोग करते हैं। राइट फ्लोट क्या करता है, आपको एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर आपका डेटा, आपका जो भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है उसको शो करवा देता है। और ये राइट फ्लोट पॉप नहीं करता, ठीक है, एफएसटीपी की तरह, सिर्फ ये शो करवाने के काम आता है। स्टैक आपका चेंजिंग स्टैक में नहीं आती। यहाँ क्या लिखा है, यूज कॉल राइट फ्लोट प्रोसीजर फॉर डिस्प्ले। अगर आपने डिस्प्ले करना है तो आप क्या करेंगे, राइट फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये तो हमने तमाम चीज़ें देख ली हैं, आपकी फिंगर टिप्स होनी चाहिए कि आपने एफ एल डी, एफ एस टी पी, शो एफ पी यू स्टैक और एफ एनेट और रीड फ्लोट राइट फ्लोट, ये आपकी फिंगर टिप्स होना चाहिए जब भी आपसे कोई फ्लोटिंग पॉइंट से रिलेटेड सवाल करने लगे। अगर कोई थ्योरी में आपसे जो आपके प्रोफेसर हैं वो करने लगे हैं, या कोई लैब में आपसे पूछने लगे हैं, आपसे कोई वाइवा हो रहा हो, तो ये तमाम इंस्ट्रक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कि आपसे पूछ दिया जाए कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट की बात हो रही है तो आपका स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन हुई भी है फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक की, तो उसको आपने शो करवाना है आउटपुट स्क्रीन पे, तो क्या इंस्ट्रक्शन हम परफॉर्म करेंगे। तो आप बता देंगे कि सर हम कॉल शो एफ पी यू स्टैक का प्रोसीजर यूज़ करते हैं, ये प्री डिफाइंड प्रोसीजर है शो एफ पी यू स्टैक, ये इरवाइन का एक प्री डिफाइंड प्रोसीजर है, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाए कि फिनिट क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है, तो आप बताएंगे कि स्टैक को जीरो से इनिशियलाइज कराने के काम आता है। आपसे पूछ लिया जाए कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट में पॉप करना है तो आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को किस तरह पॉप करते हैं आपके एफ पी यू स्टैक में से, तो आप बताएंगे कि हम एफ एस टी पी के थ्रू करते हैं, ठीक है। या अगर पुश करना है तो एफ एल डी, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट लोड का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म। तो ये तमाम आपको आने चाहिए। बाकी जो एग्जांपल्स आपके मैनुअल के अंदर हैं वो आप लोग खुद भी सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं, पुश पॉप भी देख लिए, तमाम चीज़ें देख ली, तो अब आ जाते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन पे। अगर दो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ का आपस में अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होना है, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो किस तरह होगा, उसके लिए यहाँ पर आपको एक चार्ट गिवन है। अगर आप इसको थोड़ा करीब से देखें तो क्या गिवन है, टेबल ही आपको गिवन है 12.12 आपके मैनुअल का, बेसिक फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक। जैसे आप लोगों ने प्रीवियस एक लैब के अंदर निगेट का ऑपरेशन पढ़ा था, निगेट क्या करता है भाई, एन ई जी। अगर एन एक्स कर देते हैं और ई एक्स में वैल्यू रखी है 4, तो क्या होगा निगेट से, एन ई जी से, -4। बिल्कुल, नीरज ने भी सही बताया और निमरा ने भी सही बताया है कि -4 हो जाएगा। अगर तो -4 ही रखा हुआ है और -4 को हम ई एक्स कर देंगे, ई एक्स निगेट, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास -4 का साइन +4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो निगेट बेसिकली क्या करता है, साइन चेंज करता है, यानी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, उस पर माइनस का साइन लगा देता है नेगेटिव का, और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल चीज़ है। तो यही चीज़ आप इंटीजर में जब कर रहे होते हैं तो आप निगेट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब फ्लोटिंग पॉइंट को आपने साइन चेंज करना हो, कई ऐसी जगह आएंगी कि आप वैल्यू को चेंज नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ किसी एक इंस्ट्रक्शन के अंदर FCHS करना चाह रहे हैं, ठीक है, साइन चेंज। तो आप क्या करेंगे, CHS क्या है, चेंज साइन, और F क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट चेंज साइन, आप फ्लोटिंग पॉइंट का साइन चेंज कर दें। अब अगर तो मैं ये इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ यहाँ पर FCHS, कर देता हूँ, मैं कहता हूँ FLD, और यहाँ वैल्यू 1 था ना, वैल्यू 1, ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ FLD वैल्यू, ठीक है, ये दो वैल्यूज़ मैंने लोड कर दी। अब मैं कहता हूँ शो FPU स्टैक, तो अभी मेरा कॉल शो FPU स्टैक, अब मैं इसको पहले तो रन करके देखता हूँ, 2.22 सबसे ऊपर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, फिर 1। अब अगर तो मैं FCHS जो फ्लोटिंग पॉइंट चेंज साइन है, मैं यहाँ पर इसमें कोई कॉल या कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन आपने नहीं देना, आपने सिर्फ देना है FCHS। तो आपका क्या होगा कि स्टैक 0 के ऊपर जो भी वैल्यू रखी हुई है उसके ऊपर ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा। अब
ये जितने भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है, एफ एड, एफ सब आर, एफ मल, ये तमाम किसके ऊपर अप्लाई होंगे? स्टैक के जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके ऊपर, ठीक है, किसी और पे नहीं, सिर्फ स्टैक के जीरो इंडेक्स पे। तो आपने कोई अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कराना है तो आपकी डेस्टिनेशन स्टैक जीरो होनी चाहिए, सही है। अब साइन है, हमने यहाँ पर परफॉर्म किया, इसको रन करके देख लेते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने FCHS के बाद इसको कॉल नहीं किया, कॉल शो FPU स्टैक, ठीक है भाई। इसको हम जब कॉल करेंगे तो आप यहाँ देखें, अब ये क्या हुआ, ये स्टैक था 2.1.1 पहले लोड हुआ, फिर 2.2 लोड हुआ, और उसके बाद सेकंड हमने जब शो FPU स्टैक किया FCHS यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट चेंज साइन करने के बाद, तो सिर्फ किसके ऊपर चेंजिंग आई? स्टैक ज़ीरो पे, यानी कि हमारी डेस्टिनेशन ऑपरेंड क्या है? स्टैक ज़ीरो, सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, FCHS तो हमने देख लिया यानी कि चेंज है। एफ एड, एड में क्या होगा? एड में आपको पता है सिंपल इंस्ट्रक्शन है, आप 2+4 करें या 4+2 करें एक ही बात है, एड सोर्स टू डेस्टिनेशन या डेस्टिनेशन टू सोर्स एक ही बात है। तो आपने अगर दो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एडिशन परफॉर्म करानी है तो आपका एक इंस्ट्रक्शन होना चाहिए आपके वेरिएबल में, और दूसरा इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, दूसरा ऑपरेंड होना चाहिए आपके स्टैक के जीरो इंडेक्स पर। अब ये किस तरह होगा हम देखते हैं ज़रा। सपोज हम एक काम करते हैं, हम एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ हमने दे दी वैल्यू एफ ऐड करने, एफ ऐड से क्या मुराद है? अच्छा, ये तमाम वही इंस्ट्रक्शन है, निमोनिक्स हैं जो आप लोग पहले भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में पढ़ चुके हैं, ऐड, सब, मल, डिव। लेकिन बस इसमें एफ जो लग रहा है ये बता रहा है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन है, फ्लोटिंग पॉइंट सब्ट्रैक्शन। हमने एक वैल्यू 1 के नाम से वेरिएबल लिया, 2.2 उसमें हमने स्टोर कर दिया। इसके बाद चलें इसको भी रहने देते हैं, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। हमने कहा कॉल रीड फ्लोट, ठीक है, और कॉल शो FPU स्टैक, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एफ एड, एफ एड का इंस्ट्रक्शन है, एफ एड वैल्यू कॉल शो FPU स्टैक। यहाँ पर क्या होगा, एफ एड का इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है? वैल्यू 1 को जाकर किससे ऐड कर रहा है? वैल्यू 1 में क्या है? 2.2, उसको जाकर किससे ऐड कर रहा है? आपके स्टैक के जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है उससे। ऐसा ही है, आंसर सही है मुझे आप लोगों के, ठीक है। अब जब हम एडिशन वैसे परफॉर्म करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, या मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, EAX कॉमा वैल्यू 1, ऐसा ही है। यस सर। अब मुझे कौन बताएगा कि अगर ये इंस्ट्रक्शन है ऐड की, तो इसमें सोर्स कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन सा है? EAX डेस्टिनेशन है और वैल्यू वन सोर्स है। बिल्कुल सही, वैल्यू 1 यानी कि जो आपके राइट मोस्ट होता है वो सोर्स होता है, और ये डेस्टिनेशन। अब जब भी आप एडिशन परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन, तो सोर्स हमेशा जाकर इससे ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, और सेव कहाँ होगा ऐड होने के बाद? EX के अंदर ही। तो डेस्टिनेशन में जाकर हमेशा वैल्यू सेव होती है। अब जब हमने बात कह दी कि जनरल पर्पज रजिस्टर्स इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, यानी कि EX का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो फिर किसका हो रहा है? स्टैक ज़ीरो का। तो डेस्टिनेशन क्या हो गई? स्टैक ज़ीरो, है ना। यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया, और यहाँ हमने इसको F लगा दिया ताकि ये पता लग जाए F ऐड और आगे वैल्यू 1, यानी कि ये सोर्स है, और ये सोर्स जाकर कहाँ ऐड हो रही है? 2.2 जो उसके अंदर स्टोर्ड है सोर्स में, ये सोर्स जाकर ऐड हो रही है स्टैक के जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रखी हुई है उसको, ठीक है। तो डेस्टिनेशन क्या हुआ? स्टैक का जीरो इंडेक्स, और जाकर वैल्यू सेव भी कहाँ होगी? स्टैक के जीरो इंडेक्स पे जो भी एडिशन के बाद आएगी। अब ये कोड देखें और मुझे ज़रा ये बताएं कि स्टैक के जीरो इंडेक्स पर पहले से कौन सी वैल्यू होगी स्टोर्ड? 2.2 है। 2.2।
अच्छा, अब मैं जिससे पूछूं वो आंसर देगा। जी, निम्रा महबूब। 10269 हमारे साथ है ना? जी निम्रा, ज़रा ये बताएं जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा है कि अभी इस कोड को देखते हुए हमारे स्टैक के जीरो इंडेक्स पर सबसे पहले स्टार्ट, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो कौन सी वैल्यू स्टोर होगी ये ऐड होने से पहले? ठीक है, ये एफ ऐड होने से पहले कौन सी वैल्यू स्टोर होगी इनिशियली? 2.2। किस तरह 2.2 होगी? अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें, सपोज अगर यहाँ से इसको रिमूव कर दें तो अभी स्टैक जीरो पर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? सर जो यूज़र इनपुट लिया है। बिल्कुल। तो यहाँ स्टैक जीरो पर पहले क्या होगी? यूज़र इनपुट। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ रीड फ्लोट किया है ना, तो यूज़र इनपुट कहाँ जाके सेव हुआ? स्टैक जीरो पर। ठीक है, और उसके बाद हमने एफ ऐड कर दिया, तो यूज़र इनपुट के अंदर एफ ऐड हो गई, यानी कि वैल्यू वन ऐड हो गई। वैल्यू वन में क्या था? 2.2। अब सपोज यूज़र ने इनपुट दिया था 1.1, तो 2.2 उसके साथ जाके ऐड हुई और स्टैक जीरो पर क्या आ गया? 3.3। ऐसा ही है, इसको हम रन करके देख लेते हैं। सपोज अब ये यूज़र इनपुट हमसे मांग रहे हैं, यहाँ पर मैंने दे दिया 1.1। अब आप ये देखिए स्टैक के जीरो इंडेक्स पर क्या आ गया? 1.1 जो कि यूज़र ने दिया था। और जब हमने यहाँ पर एफ ऐड किया और फिर वैल्यू वन को स्टैक जीरो से फिर हमने शो एफ स्टैक किया, तो ये 3.3 हो गया। यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई? ये किसी को कोई इसमें क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? सिंपल सी बात है, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये हो गया एफ ऐड, साइन चेंज हमने देख लिया। ठीक है, अब एफ ऐड के बाद आ रहे हैं एफ सब। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर तो हम सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी कहानी चेंज है। सर यूज़र इनपुट जीरो पे आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। यूज़र इनपुट आपका जब भी आप यहाँ पर रीड फ्लोट करते हैं, ये आपको मैंने अभी बात बताई थी रीड फ्लोट और राइट फ्लोट में। रीड फ्लोट क्या करता है? रीड्स अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड एंड पुशेस इट ऑन द फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक, यानी स्टैक के अंदर कहाँ स्टोर करेगा? स्टैक के जीरो इंडेक्स पे। ठीक है, और हमने यहाँ पर रीड फ्लोट ही किया। यूज़र से इनपुट लिया, उसने स्टैक के जीरो पर वैल्यू स्टोर कर दी, और जो एफ ऐड हुआ वो ऐड भी जाकर स्टैक के जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उससे ऐड हो गया। एफ ऐड हुआ क्या चीज़ है? वैल्यू वन। वैल्यू वन में क्या था? 2.2। तो 2.2 स्टैक के जीरो इंडेक्स पे जो यूज़र ने दी थी वैल्यू, उससे ऐड हो गया जाके, और स्टैक जीरो पर ही सेव हो गया। अब आप चाहें तो उसको वहाँ से पॉप करवा लें एफ के थ्रू, चाहें तो उसको राइट फ्लोट करके यूज़र आउटपुट दे दें, वो अब आपके ऊपर। ठीक है, चाहे तो उसको किसी और फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल में आप पॉप करवा के स्टोर कर लें अपने पास, एडिशन का आंसर जो भी आया आपके पास। ठीक है, ये अब आपके ऊपर है। लेकिन बस ये याद रखना है, जब भी आपकी कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो एक ऑपरेंड, सपोज यहाँ से वेरिएबल वन है, उसमें कोई वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, दूसरा आपका जो ऑपरेंड है वो है स्टैक के जीरो पे जो भी वैल्यूज रखी हैं, इनके दरमियान एडिशन कराएं, सब्ट्रैक्शन कराएं, वो होगी स्टैक जीरो पर, स्टैक वन पर नहीं, दो वेरिएबल्स के दरमियान नहीं होगी वो, उसमें स्टैक जीरो की इन्वॉल्वमेंट लाजमी है। ठीक है, स्टैक के जीरो इंडेक्स की, जैसे आप जब वैसे एडिशन कराते हैं तो एकोमुलेटर उसके अंदर होता है ना, एकोमुलेटर लाजमी होता है। ठीक है, एक ऑपरेंड जो है वो वेरिएबल होता है और एक एकोमुलेटर रजिस्टर होता है, इसी तरीके से। अच्छा, ये चीज़ हो गई। बिल्कुल सर, अगर हम जी, क्या क्वेश्चन आ रहा था? जी, अच्छा, ये एफ ऐड सबको समझ आ गया। अब एफ सब के अंदर क्या कहानी है? एफ सब के अंदर यानी सब्ट्रैक्शन हो रही है, सिंपल सब के है लेकिन
फ्लोटिंग पॉइंट सब्ट्रैक्शन है। तो इसमें मुझे ये बताएं कि क्या हम ऐड में तो समझ आ गई, हमने 10+2 करें या 2+10 करें एक ही बात है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सपोज आप 5-3 कर रहे हैं और या 3-5 कर रहे हैं तो एक ही बात है? बिल्कुल नहीं, डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे ही है, डिफरेंट बात है ना कि आप 5-3 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 2 आएगा आंसर। लेकिन 3-5 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? -2। साइन का चेंज आ जाएगा, साइन का उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो उसके लिए आपके पास दो सब्ट्रैक्शन के इंस्ट्रक्शन है, एफ सब और एफ सब आर। ठीक है, एफ सब क्या करता है? सोर्स को डेस्टिनेशन में से माइनस कर रहा है, सब्ट्रैक्ट सोर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन। किस में से माइनस कर रहा है? डेस्टिनेशन में से। जबकि एफ सब आर क्या कर रहा है? सब्ट्रैक्ट कर रहा है डेस्टिनेशन को सोर्स में से। अब जब ये चीज़ आपको तभी समझ आएगी जब आपको ये बात क्लियर हो कि हमारे पास सोर्स कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन सा है। ठीक है, ये तभी आपको क्लियर होगी। अब इस बात को आपने लाजमी याद रखना है कि सोर्स कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन सा है। सोर्स हमेशा आपके पास ये वेरिएबल होगा, ठीक है, और डेस्टिनेशन हमेशा आपके पास स्टैक का 0 इंडेक्स होगा। अब सपोज कर लें यहाँ पर हमारे पास वैल्यू स्टोर्ड है स्टैक 0 पर। सपोज कर लें हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पर हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू है 5.2। ठीक है, 5.2 स्टोर्ड है हमारे पास स्टैक 0 पर। और स्टैक 0 क्या है? डेस्टिनेशन। सोर्स क्या है? वैल्यू 1, 2.2 है उसमें स्टोर्ड। अब अगर हम क्या करेंगे? एफ सब करेंगे, यानी कि एफ सब्ट्रैक्ट। इसको अभी हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं कोड के थ्रू। एफ सब करेंगे तो इसमें इसका क्या मतलब है? सोर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन, यानी कि 2.2 सोर्स है तो 2.2 माइनस होगा किस में से? 5.2 डेस्टिनेशन में से। तो आंसर क्या आएगा? 3, है ना। 5.2 में से 2.2 अगर माइनस हो जाए तो 3 आंसर आएगा। इसको हम करके परफॉर्म करके देख लेते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, वैल्यू और ऑल शो एफ पी यू स्टैक। सही है, इसको हम रन करके देख लेते हैं। अब स्टैक पे हमारे क्या आएगा? अच्छा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, स्टैक के अंदर हमने वैल्यू तो इंसर्ट ही नहीं किया, यूज़र इनपुट। अच्छा, यूज़र इनपुट हम ले लेते हैं। किस तरह लेते हैं भाई यूज़र इनपुट? कॉल रीड फ्लोट करके। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेंगे और देख भी लेंगे कि ये यूज़र इनपुट आया है कि नहीं। किस तरह? कॉल शो एफ पी यू स्टैक के थ्रू। ठीक है, उसके बाद एफ सब्ट्रैक्शन। अच्छा जी, अब यहाँ पर यूज़र ने क्या दिया है? 5.2। ये देखो, अब यहाँ पर हमारे पास 5.2 आया। ठीक है, इसमें से 2.2 समथिंग होगा तो वो माइनस हुआ, तो इसने हमें एक अप्रॉक्स वैल्यू दे दी कि 2.999 यानी कि 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ परफॉर्म हो रही है। अगर आप इसको यहाँ पर कर दें 1, ये देखें यहाँ पर आ गया हमारे पास 3.3। अगर 5.4 में से 2.1 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? 3.3। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। और अगर आप क्या कर रहे हैं, या मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ, 2.2 ही है ना, इसको देता हूँ। यूजर इनपुट दे दिया 5। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये अप्रॉक्स दे रहा है, ये 2.8 ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर इसको एक चीज़ कर दूं, यहाँ एफ सब हो रहा है, एफ सब आर कर दूं। एफ सब आर का क्या मतलब है कि सब्ट्रैक्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम सोर्स, यानी कि डेस्टिनेशन क्या है? स्टैक 0। स्टैक 0 पे क्या है? यानी यूज़र इनपुट 5.2 है सपोज।
ठीक है, और सोर्स क्या है 2.2, तो डेस्टिनेशन सब्ट्रैक्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम सोर्स, यानी अगर अब 5.2 अगर 2.2 में से माइनस हो जाए, या फिर अगर 5 2.2 में से माइनस हो जाए तो माइनस में आंसर आएगा। हम इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं, यहाँ एफ सब आर कर देते हैं। सपोज हम यूजर इनपुट सिर्फ 5 दे देते हैं, ये अब जो आंसर आ रहा है ये हमारे पास -2.8 जो है वो माइनस में आ रहा है, जो पहले प्लस में आ रहा था। तो ये डेस्टिनेशन टू सोर्स और सोर्स टू डेस्टिनेशन आपने याद रखना है, ठीक है। ये आपसे कोई भी पूछ सकता है कि एफ सब जो है वो क्या परफॉर्म करता है, आप बताएंगे कि इट सब्ट्रैक्ट सोर्स फ्रॉम डेस्टिनेशन, और एफ सब आर में क्या होता है, एफ सब्ट्रैक्ट आर इट सब्ट्रैक्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम द सोर्स। इसी तरीके से मल्टीप्लाई है, अब मल्टीप्लाई भी एडिशन की तरह ही काम कर रहा है, यानी आप 3 × 6 करें तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा, और 6 × 3 करें तब भी सेम आंसर आएगा। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई को भी परफॉर्म करके देख लें, आप यहाँ पर मल, ठीक है, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, इसको हम रन करते हैं। यूजर इनपुट हम दे देते हैं 5, ठीक है। और ठीक है, ये देखिए अब स्टैक में हमारे पास क्या आ गया है 2, क्योंकि 2 यूजर ने इनपुट दिया। लेकिन अब हमने एफ मल किया, तो एफ मल में वैल्यू में क्या है 3.5, तो ये जाके स्टैक में यूजर ने जो इनपुट दिया है वो क्या था 2, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो क्या आएगा, ये इसके पॉइंट भी आगे जाके मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि 5 × 2 10, तो वो हो गया 1, और ये 3 × 3 6, तो 1 और 6 7, ठीक है। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 7। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन सेम जैसे सब्ट्रैक्शन के अंदर काम हो रहा था वही डिवीजन में काम है, कि डिवीजन में भी ऐसा नहीं है कि आप 5/2 करेंगे और 2/5, तो उसमें डिफरेंस है। 5/2 आपके पास होता है 2.5, जबकि 2/5 जीरो पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर आएगा। तो यहाँ पर एफ डिव क्या है, डिवाइड डेस्टिनेशन फ्रॉम द सोर्स, और एफ डिवाइड आर क्या है, डिवाइड सोर्स बाय द डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन तमाम हैं, चेंज साइन, एफ एड, एफ सब, एफ मल, एफ सब आर, एफ सब, और एफ डिवाइड आर, एफ डिव, ठीक है, ये तमाम जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे या आप लोगों को हैंड्स ऑन इसके ऊपर नहीं होगा, आप लोग 2 3 वैल्यूज लें और उनके ऊपर ये तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करके देखें। इसकी एक आपके पास एग्जाम्पल भी यहाँ आपके मैनुअल के अंदर गिवन है, अगर आप लोग इसको देखें, हम चलें इसको रन करके देख लेते हैं। ये बेसिकली एग्जांपल क्या है, इसमें परफॉर्म हो रहा है, 2 यूजर से इनपुट लिए गए हैं। काम करते हैं हम यहाँ पर, लिख देते हैं 2 यूजर से इनपुट लिए हुए हैं, और उन 2 इनपुट्स के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तमाम चीज़ें एक साथ परफॉर्म करके दिखाई गई। आप लोग इसको देख लें, जिसको भी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ नहीं आया वो इसको एग्जाम्पल को देखें, तो आपको ये और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अच्छा, ये हो गया, और क्या हो रहा है, हाँ, ये जो कोड है आपका, ये पूरा कोड आपके लैब मैनुअल के अंदर गिवन है,
आई थिंक आप लोगों के जो LMS है उसके ऊपर सर अफान ने अपलोड किया हुआ है आप लोगों का मैनुअल आज का। अगर नहीं किया हुआ है तो चले मैं ये कोड शेयर कर देता हूँ, आपकी चैट के अंदर शेयर कर देता हूँ, और बाकी आप लोग सर अफान को ही कहिएगा। वो आज वैसे तो मेरे ख्याल से थोड़ा बिजी है, उनका कुछ पर्सनल मैटर है, वो कुछ बिजी है। उसके बाद फिर वो शायद आपको रात तक आप लोगों के पास ये लैब भी अपलोड कर देंगे आपके LMS के ऊपर। ठीक है, ये आपकी चैट के अंदर आ गया कोड। ठीक है, आप लोग भी इसको रन करके देख लें, और जो समझना चाह रहे हैं वो उसको यहाँ पर देखें। यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, डेटा सेगमेंट के अंदर कुछ इन्होंने वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवा दिए हैं। दो वेरिएबल्स जो टॉप हैं ये तो हमें अंडरस्टैंड हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं क्या हो रहा है, वैल्यू और वैल्यू टू। यानी दो यूजर से इनपुट लेने हैं, तो ये वैल्यू रियल फोर टाइप का है, ये रियल फोर टाइप का इनिशियलाइज। यूजर से दो इनपुट लेंगे और इसके अंदर हम उनको मूव करवा देंगे। ठीक है, ऐसे ही है। उसके बाद आंसर क्या होगा, आंसर जब एडिशन का आंसर आएगा तो वो आंसर के अंदर हम सेव करेंगे। सब्ट्रैक्शन का भी जो आंसर आएगा उसको भी आंसर में हम अपडेट कर देंगे, तो आंसर हमारे पास आंसर स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, फिर ये कुछ मैसेजेस गिवन है, इंटर फर्स्ट और सेकंड नंबर, और फिर योर सम इज ये, सब्ट्रैक्शन इज ये, मल्टीप्लाई और डिवाइड इज। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स कुछ मैसेज 1 से लेकर मैसेज 6 तक के अंदर स्टोर कर दी। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया है, फिनिट, यानी कि आपका मैंने बताया था कि जब भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो कोशिश किया करें कि एरे को, आपका जो स्टैक है प्यू स्टैक, उसको 0 से इनिशियलाइज कर लें, यानी कि फिनिट का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर लें। यहाँ फिनिट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपके सिर्फ एक काम किया हुआ है कि एक मैसेज प्रिंट किया हुआ है, मैसेज 1, इंटर फर्स्ट वैल्यू, यूजर से को राइट करवाया और रीड फ्लोट करके यूजर से एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले ली। स्टैक 0 पे आई होगी वैल्यू, आई होप। ठीक है, तो वो वैल्यू को वहां से पॉप करवाया है FSTP के थ्रू, और पॉप करके वैल्यू के अंदर स्टोर कर दिया। ये वैल्यू के अंदर पहली वैल्यू हमारी आ गई लाइन ब्रेक की। सेकंड मैसेज, मैसेज 2 एंटर सेकंड वैल्यू, राइट स्ट्रिंग कर दिया इस मैसेज को, और रीड फ्लोट के थ्रू यूजर से दूसरी वैल्यू ली, उसको भी स्टैक 0 से पॉप करवाया और वैल्यू 2 में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास दो काम हमारे हो गए। वो क्या, कि दोनों वैल्यूज यूजर से हमने इनपुट लेकर एक वैल्यू के अंदर और एक वैल्यू 2 के अंदर हमने स्टोर कर दिया।